विद द ब्लेसिंग्स ऑफ संत तुकाराम महाराज जी, स्वामी समर्थ महाराज जी, ये गाना 2 दिन में हो गया। वाओ। 2 दिन में होके मैंने स्क्रैच भेजा उनको, देन आई वेंट टू द स्टूडियो, सब म्यूजिशियंस आ गए, फिर मैंने फर्स्ट स्क्रैच भेजा उनको विद द रिदम एंड एवरीथिंग, और आई फेल्ट आई वाज गाइडेड बाय द स्पिरिचुअल फोर्स। मैं गाना बनाया नहीं, वो करने वाले वही है, उनके प्रेयर्स है सब हमारे गुरु जी के। ये जो अभी म्यूजिक चल रहा था, ये उसी गाने का पार्ट है? यस सर। वाओ, इट इज ऑल टुगेदर क्रिएटिंग अ माहौल ऑलरेडी। एंड सर, आपने ये गाना गाया है, और इसके पहले मराठी गाने गाने का, हिंदी गाने गाने का तजुर्बा तो आपको होगा, मगर एक संत जो मराठी है उनके गाने गाने का तजुर्बा आपको था क्या? आप सबको प्रणाम। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे इस ऐतिहासिक फिल्म में गाने का अवसर आदित्य ओम सर ने दिया। निखिल साहब ने इसको कंपोज किया है। इसमें महेश कांटे जी ने भी गाया है, हम दोनों ने साथ में गाया है। शिशिर सर की वॉइस, महेश कांटे जी की वॉइस है। मेरा सौभाग्य है कि सुबोध सर के लिए मैं वॉइस दे पाया, और मराठी मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन आदित्य सर ने मुझे सिखाया कैसे गाना है, तो मुझे आसानी हुई गाने में। ग्रेट। और महेश जी, आप बताइए कि इस मूवी में, इसके पहले मराठी का आपको एक्सपीरियंस होगा, मगर मराठी सन के लिए हिंदी में गाना गाना, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? सभी को नमस्कार, रामकृष्ण हरि। मैं तो बचपन से ही मराठी भजन गाते आ रहा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि पहले तो हमारे सुबोध जी इसमें थे, और उनके बहुत मूवीज़ मैंने जो म्यूज़िकली अच्छे हैं वो देखे हैं, और ये तो बहुत अलग एक्सपीरियंस था। तो बहुत ही मराठी में बहुत ही भजन गाने आते हैं, लेकिन ये हिंदी में जो ट्रैक सर जी ने किया है वो इतना अच्छा है, और अभी यूट्यूब पे जितने भी लोग इसे सुन रहे हैं मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और मैं भगवान को ये करूँगा कि सर जी ने मुझे सिलेक्ट किया और आदित्य जी ने मुझे सिलेक्ट किया ये गाने के लिए। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और लोग बहुत खुश है इस गाने से। वाह, और हम भी बहुत। जी बोलिए ना, बोलिए। मैं एक चीज़ भूल गया, तब आदित्य जी ने बोला कि सुबोध भावे जी इज प्लेइंग संत तुकाराम महाराज, so that was another, you know, what you call motivating thing, because I've seen all his movies, बहुत कमाल, he's done great films, so that was also a very motivating thing, क्योंकि मुझे वो कैरेक्टर दिखने लगा। संगीतकार को क्या है, वो उसको वो दृश्य चाहिए, एक सिचुएशन, या तो मैं आई कुड सी द इमेज ऑफ सुबोध भावे जी इन द रोल ऑफ संत तुकाराम जी, और जब ये फोटो आया तब सेम फोटो था वो जो मैंने इमेजिन किया। सो इट्स रियली ग्रेट, इट्स अ प्लेजर टू बी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड सुबोध जी के बारे में कहा जाए तो वो जिस कैरेक्टर में जाते हैं उस कैरेक्टर में घुल जाते हैं, वो वही लगने लगते हैं। सो उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सुबोध सर के लिए। ग्रेट सर, आप 2 सिंगर स्टेज पे है, कहने के बाद हम गाना उनसे सुनेंगे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। प्लीज फ्यू लाइंस फ्रॉम द सॉन्ग। ये मराठी का है, अगर भूल चुको तो माफ कीजिएगा। आम्ही जातो आमचा गावा, आम्ही जातो आमचा गावा, आमचा राम राम घ्यावा, आमचा राम राम घ्यावा, आम्ही जातो आमचा गावा, आम्ही जातो आमचा गावा, आमचा राम राम घ्यावा, आमचा राम राम घ्यावा। ब्यूटीफुल। भगवान तूने कैसी रीत बनाई, भगवान तूने
पल में है मिलन, पल में है जुदाई। आत्मा तुम शरीर हम, कैसे दे तुमको विदाई। बस जप ले हर नाम, बस जप ले हर नाम। ये दौलत मैंने जी भर के लुटाई। विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई, विठोबा रखुमाई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वाओ। मेरा नाम मुझ में बस तू ही विठल, मातृ पिता तू तू ही विद्याबल। मेरा नाम मुझ में बस तू ही विठल, मातृ पिता तू तू ही विद्याबल। विठ्ठल 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 माझा। जहाँ पे हम सब की मुलाकात हुई थी, हमारा वहाँ हिंदी फिल्म का एक गाना था मेरा, और वो अभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन ये एक तरह से मेरा बड़ा डेब्यू मानूंगा मैं। और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा पूरी टीम को, संत तुकाराम जी की और आदित्य भाई को, शिवसागर को, कि उन्होंने इसमें एक मुझे अच्छा मौका दिया और बड़ा ही पवित्र काम से शुरुआत हो रही है जी। और शिवसागर जी, आप बताइए, गाने लिखने की प्रोसेस आपके पास थी, उसके लिए आपने बहुत पढ़ा भी होगा। व्हाट वाज द प्रोसेस एंड कैसी थी स्टडी आपकी? मैं एक फिल्म कर रहा था, लखनऊ में था। आदित्य सर मेरे गुरु है। ओके। सबसे पहले मैं इंडस्ट्री में इन्हीं की वजह से आया हूँ। ओके। जो भी सीखा इन्होंने ही सिखाया। तो बगावत करके एक फिल्म थी, वो कर रहा था, सर का फोन आया। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। मुझे 1.5 महीना गया। फिर मैं लिख के सर को बताता गया और सर ने सही जो बताया। फिर रवि जी के बारे में विचार आया, इनके साथ हम लोग एक फिल्म कर चुके थे, तो सर ने बोला, तो फिर बात आगे बढ़ी और गाना बना, अच्छा लगा सबको। वाह। और रवि जी, आप गाने वाले हैं तो सबको बहुत अच्छा लगेगा गाना। बिल्कुल, So, रवि जी, प्लीज फ्यू लाइंस फ्रॉम द सॉन्ग। यस यस श्योर श्योर। पंढरपुर की पावन धरती, धरे कमर पर हाथ। पंढरपुर की पावन धरती, धरे कमर पर हाथ। हुए स्वयंभू श्री हरि विष्णु, मारुत मणि के साथ। माउली 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 माउली, सब लोग माउली 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 माउली। मेरा नमन और संत तुकाराम महाराज की स्मृति में मेरा नमस्कार। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कर्जन फिल्म्स का, और हमारे प्रोड्यूसर साहब यहाँ बैठे हैं, बी गौतम जी। और हमारी शुरुआत तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जैसी हुई थी, लेकिन अब हम बाप और बेटे जैसे बन गए हैं। लेकिन किसी भी काम के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उस काम के पीछे इंटेंशन क्या है। आज जो भी हम देख रहे हैं, थोड़ी टेक्निकल ग्लिचेस थी, मैं उसके लिए पहले क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आज हम जो भी देख रहे हैं ये गौतम जी का इंटेंशन था। मैं आज आप सब लोगों के सामने ये बात कह रहा हूँ कि मैं किसी और फिल्म की प्लानिंग कर रहा था। गौतम जी आए और उन्होंने कहा कि मुझे विठोबा के ऊपर फिल्म बनानी है,
और मैं बड़ा भाग्यशाली था कि वो मेरे पास आए और संत तुकाराम महाराज के ऊपर फिल्म बनानी है। उसके बाद थोड़ा कोविड का टाइम आ गया, मुझे रिसर्च और करने का बहुत अच्छा मौका मिला। शायद ईश्वर इच्छा थी कि मैं अच्छे से बनाऊं फिल्म, तो मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी और सारी चीज़ें की। ऐतिहासिक फिल्में जब भी हम इस तरह की करते हैं तो ऐसा कभी कभार हो सकता है कि कुछ तथ्यों पे या कुछ चीज़ों पे लोगों में दो मत हों कि ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारा इतिहास ऐसा है। लेकिन ज़रूरी है कि जो किसी की भी भावना है, किसी का जो संदेश है, वो हम पकड़ के रखें, क्योंकि किसी व्यक्ति का संदेश, उसी व्यक्ति की भावना और उनका जीवन और उनका चरित्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है ज़्यादातर करके, और तथ्यों से ज़्यादा। तो उसके बाद हम लोगों की ये शुरुआत हुई। मैंने फिल्म के स्क्रिप्ट लिखे, डायलॉग्स लिखे, लगभग 2-2.5 साल। उसके बाद ये बात हुई कि ये फिल्म में जिसके ऊपर पूरी फिल्म डिपेंड करती है, निर्भर करती है, ये फिल्म कौन करेगा और ये फिल्म किसकी। तो एज अ निर्देशक मेरी पहली शर्त ये थी कि फिल्म में जो मुख्य अभिनेता होंगे वो कोई मराठी भाषी व्यक्ति ही होंगे जी। और ये मेरी पहली वो थी कि क्योंकि संस्कृति का सवाल है, भाषा का सवाल है, अस्मिता का सवाल है, कल्चर का सवाल है। तो पहले दिन से हमारी कोई 2 चॉइसेस नहीं थी, हमारी सिर्फ एक ही चॉइस थी और वो सुबोध सर की चॉइस थी। और और सुबोध सर, सब लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि उनको बायोपिक किंग भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने सुबोध सर को अप्रोच किया और बहुत ही ग्रेशियसली इन्होंने उस अप्रोच को स्वीकारा और उन्होंने एक हमको फैक्ट बताया, जो कि मैं शायद इनसे पहले बता देता हूँ कि इनको संत तुकाराम महाराज के ऊपर इसके पहले 4-5 बार ऑफर हो चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश हो नहीं पा रहा था। तो शायद विठोबा की भी ये इच्छा थी कि जब राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संत तुकाराम महाराज के ऊपर कोई फिल्म बने तब सुबोध सर करें शायद ऐसा। तो उसके बाद हमने शूटिंग की और सारी चीज़ें, पोस्ट प्रोडक्शन और वीएफएक्स में हमको थोड़ा सा समय लग गया। आज फिल्म आप सब लोगों के सामने है। हमने ये फिल्म बहुत ही प्यार से बनाई है और बहुत ही लगन, बहुत ही मेहनत और बहुत ही करेक्ट इंटेंट के साथ बनाई है। आज बहुत सारी चीज़ों में हमारे यहाँ बहुत सारी वाद विवाद, विवेचना, डिस्कोर्स हो रहे हैं। धर्म क्या है, प्रेम क्या है, बराबरी क्या है, हम हर चीज़ की मूल ढूंढ रहे हैं आज भी, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे ऐतिहासिक हो। तो संत तुकाराम महाराज के जीवन के माध्यम से, संत तुकाराम महाराज की जीवनी के माध्यम से, उनके लेखन के माध्यम से, उनके संदेश के माध्यम से ये फिल्म शायद एक मार्गदर्शन तो नहीं कहूँगा, लेकिन शायद एक और अलग चित्र प्रस्तुत करेगी आज की जनरेशन के लिए, आज के लोगों के लिए, आज के राजनेताओं के लिए, कि हर चीज़ के मूल में क्या है। और जैसा कि आपने ट्रेलर में भी कुछ डायलॉग्स वगैरह में देखा होगा, और धर्म के ऊपर संत तुकाराम महाराज ने बहुत सारा काम किया था। और एक लाइन जो मैंने फिल्म में भी डाली है और जो आप लोग देखेंगे कि जो धर्म होता है वो नियंत्रण और अधिकार नहीं होता है, वो समर्पण और प्रेम होता है। तो ये जो भावना थी, और ईश्वर सबके लिए है, ईश्वर सबके लिए समान है। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि मेरे लिए बहुत ही एक मौका दिया है सबने मुझको। मैं तो खारघर में घूम रहा था, एकदम से मेरे पास फ़ोन आता है कि अपनी फ़ोटो भेजो, और मैंने फ़ोटो भेज दी और अचानक से मुझे कहा जाता है कि आप रोल करोगे। मैंने कौन सा, बोलते करोगे कि नहीं करोगे, मैंने कहा हाँ करूँगा। और वो भी आतिश सर के नाम, मतलब मोहम्मद भाई का फ़ोन आया था मेरे पास, बोलते आतिश सर कास्ट करना चाहते तुमको। मैंने कहा ठीक है सर, कर लूँगा बिल्कुल। फिर बोलते हैं कि, मैंने कहा सर ये तो बताइए कि कर क्या रहा हूँ। बोलते बताते हैं। फिर उसके बाद अगले दिन मेरे पास फ़ोन आया, डन हो गया है, डन हो गया है। और मतलब आप लोग सोचोगे नहीं, मेरे जमीन से बोलते नहीं कि जमीन खिसक जाना पैर के नीचे से, बोलते हैं कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल कर रहे हैं। मतलब मेरे लिए अनबिलीवेबल था उस समय कि मेरा पहला डेब्यू, और वो भी इतने अच्छा कैरेक्टर, मैं सोच ही नहीं सकता। और सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए, थैंक यू। नमस्कार सभी को।
ये मेरी पहली फिल्म है और उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा आदित्य सर को। इन्होंने मुझे सेट पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं आया था, बहुत नर्वस था, इन्होंने सिखाया, समझाया और अभी आप देख रहे हैं। थैंक यू। Thank you so much, Aditya ji, for casting me in this film as Santaji Jagnade, and I would like to thank my friend Alok Jain, जिन्होंने मुझे introduce करवाया, and I'm really honored and grateful to work in this film. And thank you so much, Aditya ji, जो dedication, जिस dedication से, जिस involvement के साथ आदित्य जी और पूरी टीम ने काम किया है, this film is a masterpiece. Thank you so much. हेलो, मैं भी आदित्य सर को थैंक यू करना चाहूँगा। मेरे साथ भी सेम ही हुआ था, इन्होंने फ़ोन किया और कहा फिल्म कर रहा हूँ, सीधे चले।
मैं गौरी शंकर, मैंने इसमें एक बलोबा जी का करेक्टर किया है जो तुकाराम जी के फादर है। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन इंक्लूडिंग आदित्य ओम जी, बी गौतम जी, शिवा, मोहम्मद शेख एंड ऑल द कास्ट एंड क्रूज फॉर सपोर्टिंग मी इन माई करेक्टर टू प्ले। एंड मैं ऑनर्ड हूँ कि मैं इसमें एक पार्ट बना। धन्यवाद। रामकृष्ण हरि। सबसे पहले धन्यवाद देते हैं गौतम सर को, जिनकी वजह से ये प्रस्फुरित हुआ, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। और धन्यवाद देता हूँ आदित्य सर का। और जैसा कि इन्होंने बताया कि इससे पहले सर ने मुझे डायरेक्ट किया था, उसमें मैं पॉजिटिव कैरेक्टर लीड रोल कर रहा था, एक टीचर का रोल था। और जैसे बाकी एक्टर्स ने बताया कि आओ तुम्हें करना है, तो ऐसे बोल देते हैं कि यू आर डूइंग द मम्बा जी नेगेटिव। मैंने कहा सीधा पॉजिटिव से सीधा नेगेटिव पहुंचा दिया। तो मैंने कहा आपके निर्देशन में, आपके गाइडेंस में हम ज़रूर करेंगे। और धन्यवाद देता हूं सुबोध दादा का। 3 महीने इनके, 4 महीने इनके पीछे पीछे लगा मैं, क्योंकि हमारे गौतम सर ने कह दिया था, आदित्य सर ने कह दिया था कि हमारा सेकंड चॉइस कोई है ही नहीं, सुबोध दादा हैं, अब कैसे भी करके सुबोध दादा को लाना है। तो थैंक यू सुबोध दादा, आप आए संत तुकाराम महाराज के रोल में। और सभी कास्ट क्रू का सभी को धन्यवाद देता हूँ, और सभी मीडिया वालों को धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। देने की कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हिंदुस्तान के उन अभिनेताओं में से आते हैं कि जिन्होंने एक ऐसा मकाम हासिल किया है और इतने सारे किरदार। आप लोगों में से कम लोगों को पता होगा कि शिशिर सर तेलुगु भाषा फिल्मों में भी एक बहुत ही नोन चेहरा है। और मैं बचपन में एक सीरियल देखा करता था, स्वाभिमान, और मैं सर का तब से फ़ैन हूँ। और जब मैं डायरेक्टर बना था तो मेरे मन में था कि मैं काश शिशिर सर के साथ कभी काम कर पाऊँ। और ये सच्चाई है सर, बिकॉज आई यूज़ टू लव योर आइज़, आई यूज़ टू लव योर डायलॉग डिलीवरी। तो जब इस रोल की भी बात हो रही थी तो हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस थे कि रामेश्वर भट्ट या रामेश्वर शास्त्री जी कौन करेगा। लेकिन जैसे ही शिशिर सर का नाम सामने आया, वो कोई सेकंड चॉइस की कोई बात ही नहीं थी। तो ओवर टू यू शिशिर सर। मैं लोनावला में घूम रहा था, आदित्य का फोन आया, एक रोल है, करोगे? मैंने कहा हाँ करूंगा, लेकिन रोल क्या है? नहीं तुम आ जाओ बस, वो सब समझा देंगे तुमको। इट्स लाइक द बैक ऑफ योर हैंड काइंड ऑफ अ रोल। नहीं सॉरी, जोक्स अपार्ट, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है एक्चुअली कि एक तो मैंने आदित्य के साथ काम किया, दूसरा मैंने कभी ऐसी फिल्म की नहीं थी, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि क्या मैं निभा पाऊंगा इस किरदार को या नहीं। तब मैं सेट पे पहुंचा और मुझे रोल समझाया गया, कॉस्ट्यूम दी गई। एक एक्टर के लिए क्या होता है, आप पैंट शर्ट में जाते हैं सेट पे और अचानक से आपके पास एक कॉस्ट्यूम आती है जिसमें आपको धोती पहननी है, कुर्ता पहनना है, कमरबंद है। और जब वो कॉस्ट्यूम आप पहनते हैं, यू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ to that character. I met Subodh for the first time. Of course, being in the same film industry, same fraternity, एक दूसरे को पहचानते थे, लेकिन कभी मौका नहीं मिला ना तो काम करने का या फिर बातचीत करने का। We struck it, and I'm not joking. Subodh, when he comes on stage, if he remembers to say this, I will remind him anyway. But we struck it so beautifully. We didn't have too many scenes to do. Maybe just 2 or 3, 2 probably. लेकिन ऐसी फिल्में करने का जो एक एक्टर को मजा आता है, वो बहुत कम फिल्मों में ऐसा मजा होता है।
एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल ट्रेंड. नो संत तुकाराम, इसके पहले फुले आई. दिस इज अ ब्यूटीफुल ट्रेंड. और अगर ऐसी फिल्में बनने लगी तो आई थिंक it's a boon to the film industry in Mumbai, in India. So thank you, Aditya, thank you, Subodh, thank you, Gautam ji. ओके, सुबोध सर, सब्सटीनेट मानते हैं, जैसा आपने एक स्टोरी भी शेयर किया, 25 साल पहले आपके पास एक किरदार आया था और अब फाइनली जो है संत तुकाराम के किरदार में आप नजर आने वाले हैं. क्या सोच रहे थे आप जब आपको कॉल किया गया, और थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी? एक तो बहुत ही मैं खुद को नसीबवान मानता हूँ, क्योंकि एक ही किरदार आपके पास अगर 4-5 बार आ जाए तो ऐसा लगता है कि कुछ तो एक कनेक्शन है. मैं शायद अगर पिछला जन्म हो तो पिछले जन्म में मैं तुकाराम जी का बहुत बड़ा भक्त रहा हूँ, या कुछ तो एक कनेक्शन है, कुछ तो बॉन्डिंग है कि वो मेरे पास बार बार आ रहे हैं और घूम घूम के आ रहे हैं और कुछ दिन बाद वापस आ रहे हैं. मतलब 25 साल बाद वापस आ रहे हैं, उसके बीच में भी आ गए. लेकिन जब आदित्य ने फोन किया और इस किरदार के बारे में बताया तो मैं बोला ना कहने का तो सवाल ही नहीं, बट हम लोग झगड़ रहे थे डेट्स के ऊपर, वो भी फाइनली सॉल्व हो गए और ये किरदार हो गया. और पढ़ाई मैं मानता हूँ कि महाराष्ट्र में तो संत ज्ञानेश्वर हो, संत ज्ञानेश्वर हो, संत तुकाराम हो, संत नामदेव हो, या संत एकनाथ हो, या पूरे भागवत संप्रदाय के जितने भी संत हो, तो उन सबके बारे में महाराष्ट्र के हर घर में वो जैसे एक परंपरा आती है. हमारे घर में जैसे दिवाली आती है, जैसे दशहरा आता है, होली आती है, वैसे ये संत भी हमारे घर में आते हैं. तो हम उनको सेलिब्रेट करते हैं. जो वारी इतने सालों से पंढरपुर जा रही है, चाहे वो तुकाराम महाराज जी की हो, ज्ञानेश्वर महाराज जी की हो, तो ये परंपरा ज्ञानेश्वर महाराज जी के बाद नहीं शुरू हुई. ऐसा कहते हैं कि ये हजारों साल की परंपरा है, और जिसको ज्ञानेश्वर जुड़े, जिसको तुकाराम महाराज जुड़े जिस परंपरा से, और आज भी लाखों की तादाद में लोग जा रहे हैं पंढरपुर. कल ही आषाढ़ी एकादशी थी और लगभग 20 लाख लोग पंढरपुर गए थे. तो इतने लोग बिन बुलाए जाते हैं. तो ये जो भक्ति की परंपरा महाराष्ट्र में है, तो वो हर घर में है. ज्ञानेश्वर तुकाराम, इनका नाम हर घर के डीएनए में है. तो महाराष्ट्र के बच्चों को या महाराष्ट्र में इनके बारे में समझाने की जरूरत नहीं पड़ती. और अगर समझाना ही है तो वो घर से ही कोई दादा या कोई बाबा या कोई काका वो समझाता है, या वारी अपने आप समझाती है. जरूरत है कि महाराष्ट्र के बाहर के लोगों को भी तुकाराम महाराज के बारे में ज्ञात हो, उनकी परंपरा के बारे में, उनकी कविताओं के बारे में, उनके अभंग के बारे में, उनकी पूरी लाइफ की जर्नी के बारे में, उनके अध्यात्म के बारे में, उनके भक्ति के बारे में ज्ञात हो. तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संत तुकाराम महाराज के ऊपर हिंदी में फिल्म बनाई जा रही है, और वो अभी 18 जुलाई को पूरे भारतवर्ष में रिलीज हो रही है. सर, उनके लाइफ की कोई एक ऐसी चीज जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं. मन की शुद्धता जो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रेम जो सभी के प्रति है, और विश्वास भरोसा जो अपने भगवान के ऊपर है. आदित्य सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, और किरदार जो आपने निभाया है, हमने देखा अभी ट्रेलर में, क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी? अभी को सबसे पहले तो मैंने समझने की कोशिश की कि मेरे पास जो स्क्रिप्ट थे और डायरेक्टर का जो विजन था, जो इंस्ट्रक्शन था, वो मैंने फॉलो करने की कोशिश की. तो जितना भी मैं रिसर्च कर सकती थी, मैं बिलीव करती हूँ, जैसे सुबोध जी हैं वो बिलीव करते हैं कि वो सोल पकड़ ले और वो घुस जाते हैं. 90 फिल्म्स की है, मैंने 9 फिल्म्स की है. तो मुझे बहुत रिसर्च करना पड़ा और मैंने बहुत चीज़ें पढ़ी, और जो मराठी फिल्म में थी वो भी देखी. और उसके बाद में जो स्क्रिप्ट में जो भी चीज़ मुझे मिली, मैंने कोशिश की कि मैं उसे अपने सेट पे मैं एक तरीके से एक खुली किताब की तरह अपने डायरेक्टर के लिए रहूं और अपना 100% स्टोरी, स्क्रिप्ट और कैरेक्टर को दूं. तो बहुत ही एक सोलफुल जर्नी थी मेरे लिए, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था सुबोध जी के साथ काम करके. जैसे मैंने बताया, बहुत चीज़ें सीखने को मिली और बहुत सपोर्ट और गाइडेंस मिला इनसे, और मैं बहुत क्वेश्चंस पूछती थी इनको, और हर तरीके से मास्टर क्लास मेरे लिए था इनके साथ काम करके. और बहुत गिविंग है, बहुत काइंड है एक्टर. ये स्टार नहीं है सेट पे, ये एक असली कलाकार है. तो वो मुझे एक एक्सपीरियंस मिला कि कैसे अपने आर्ट को डेडिकेटेडली, कमिटेडली आप 100% जब देते हैं तो सब चीज़ें भूल के बस कैरेक्टर में कैसे घुस जाना है, उससे कैसे क्रिएट करना है, ये चीज़ें मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी. और अब बस अबली जो आप देखेंगे, अभी आप बताइएगा कि कैसे लगी. शिवा सर, क्या कहना चाहेंगे? तो
मतलब एक अलग ही मज़ा आता है एज एन एक्टर। थोड़ा सा बताइए कैसा लर्निंग एक्सपीरियंस था सुबोध सर के साथ, शीना मैम के साथ? देखिए, मैं तो जैसे मैं कि इसमें मम्मा जी का रोल प्ले कर रहा हूँ, तो मेरे ज़्यादातर सीन सुबोध दादा और शिशिर सर के साथ थे। तो मैं बहुत ही सामान्य अभिनेता हूँ, और जब सुबोध दादा जैसे एक्टर आपके सामने हो, तो एक कहावत है ना कि धूल को अगर हवा का साथ मिल जाए तो आसमान में छू जाती है, आसमान में उड़ जाती है। तो वही है कि हम धूल हैं, और सुबोध दादा जैसे इतने बड़े एक्टर का साथ मिल गया, तो हम भी थोड़ा सा आसमान की सैर कर लिए। तो अच्छा अनुभव था, सभी के साथ काम करने में बहुत अच्छा अनुभव था। सर दोनों ही बहुत ही खूबसूरत कलाकार हैं, शिवा और शीना दोनों ही। और जैसा मैंने कहा कि पूरे भारतवर्ष के लोगों ने आके इस फिल्म को बनाया, भारत के एक बहुत बड़ी फिल्म के ऊपर जिनका नाम है संत तुकाराम महाराज। तो आप भी भारत के लोग हैं, भक्ति में विश्वास रखने वाले लोग हैं, अध्यात्म पे विश्वास रखने वाले लोग हैं, अपने धर्म पे विश्वास रखने वाले लोग हैं। मुझे यकीन है कि आप 18 जुलाई को जरूर थिएटर में जाओगे, अपने परिवार को साथ लेके जाओगे, दोस्तों को साथ लेके जाओगे, और इस फिल्म का आनंद उठाओगे और भक्ति रस में तरमीन हो जाओगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। पहले संत तुकाराम की कहानी बहुत बड़ी कहानी है, पूरे देश में लोग इंस्पायर होते हैं उनसे। सर कैसे आपके जहन में आया, उसके बारे में कुछ बताइए, और आपके लिए एज अ डायरेक्टर कितना बड़ा चैलेंज था ये स्टोरी को स्क्रीन पे उतारना? देखिए, संत तुकाराम महाराज की कहानी पे ये प्रोड्यूसर साहब का आइडिया था कि संत तुकाराम महाराज के ऊपर आप एक फिल्म बनाइए, और उन्होंने मुझे अप्रोच किया मेरी पिछली फिल्म को देखकर। उसके बाद कोविड का समय आ गया, तो कोविड के समय में मुझे रिसर्च करने का मौका मिला। तो जब मैंने फिल्म के ऊपर रिसर्च किया, तब मैंने पाया कि इतने महान व्यक्तित्व, इतना महान संत, और मैं खुद भी अवाक रह गया कि इनके ऊपर क्यों आज तक फिल्म नहीं बनी है। फिर मैंने कोविड में 2 साल 2.5 साल इनके ऊपर रिसर्च किया, और कोविड के बाद हम लोगों ने 2022 के बाद हमने इस फिल्म पे काम करना स्टार्ट किया, और 2023 से हमने इस फिल्म की शूटिंग वगैरह स्टार्ट की। तो ये बेसिकली आइडिया, लेकिन जो बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी भारत की संस्कृति और हमारे भारत के इतिहास में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे संत हैं, संत परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति इतनी विशाल और इतनी रिच है कि हमको बहुत ज़्यादा कहानियाँ और ये सब ढूंढने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और चैलेंजिंग तो रहता ही है, चैलेंजिंग तो इसलिए है क्योंकि भाई आपको ऐतिहासिक तथ्य दिखाने पड़ते हैं, उसके बाद आपको भावना पकड़नी पड़ती है कि किसी एक महान व्यक्ति की भावना क्या थी, उनका संदेश क्या था, उनके जीवन का प्रयोजन क्या था, वो किस लिए उन्होंने ये सारी बातें की। तो उन सारी बातों को मिला जुला कर करके और फिर एक पीरियड फिल्म बनाना हमेशा से अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो सबकी कोऑपरेशन की वजह से ही मैं ये फिल्म बना पाया, और आज आप सब लोगों के सामने 2 हफ्ते में फिल्म आ गई। सुबोध सर के साथ और दूसरे स्टार कास्ट के साथ शिशिर सर के शिशिर सर तो बहुत सीनियर हैं, लेकिन कभी मुझे ऐसा लगा नहीं, और सुबोध सर आई थिंक इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन इंडिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा ना एक्टिंग के लिहाज से उन लोगों को बताना नहीं पड़ता था कि क्या करिए कैसे करिए, वो एक बार स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद वो लोग, बस मुझे ये था कि इन लोगों को मैं अपने सही ढंग से दिखाऊं और इन लोगों को मैं मोटिवेट करूं। एक डायरेक्टर का बस एक ही काम होता है कि जो एक एक्टर का प्लस पॉइंट है उस प्लस पॉइंट को एनहांस करे, और अगर कोई उसके माइनस पॉइंट है तो उसको हाइड करे, और जो फिल्म की आत्मा और जो फिल्म का नैरेटिव और जो फिल्म की भावना है वो कहीं पे खराब ना हो। तो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू सर, थैंक यू।